सो फ्रेंड्स, उल्लू वालों ने जिसके लिए वेट किया था 1 साल का, वो सीरीज जिसका नाम है कॉल सेंटर, आज हम उसका करने वाले हैं रिव्यू। उसके पार्ट 3 का और आखिरी सीज़न है, उसका हम रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इस साल का हमारा लास्ट वीडियो है और मैं आपको मिलूंगा एक अगले नेक्स्ट ईयर में 2021 में एक नए वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर होता क्या है कॉल सेंटर के पार्ट 3 में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कई रिश्ते जुड़ जाते हैं तो कई रिश्ते टूट भी जाते हैं। बात की जाए जुड़ने की, तो वीर और रश्मि का रिश्ता जुड़ चुका है क्योंकि वो दोनों अब शादी करने वाले हैं। क्योंकि वीर जो है वो स्टेट के एमएलए का बेटा है और जो रश्मि का बाप है, मतलब उसके पिता है, वो चाहते हैं कि उसकी शादी भी एक बड़े अमीर ख़ानदान में हो जाए। तो यहाँ पर उनकी अमीर की बातें अब होती रहती है और यहाँ पर रश्मि की शादी उसके साथ हो सकती है, क्योंकि पार्ट 3 में तो ये ऐसा शो नहीं किया गया है। और उसके बाद जो स्नेहा होती है, उसका जो पति उसे छोड़ के चला जाता है। सो मतलब उसने अपने पति को छोड़ा होता है तो वो वापस आ जाता है और उनके लाइफ में वो रीयूनियन हो जाते हैं। बात की जाए वीर की और रोज़ी की, तो रोज़ी उसे तो सिर्फ मैसेज करके उसे लव यू ऐसा कुछ मैसेजेस करके उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वीर उसे समझाता है कि वो किसी से प्यार करता है। ये हमने पार्ट 2 में भी देखा है और पार्ट 3 में आखिरकार रोज़ी मानी जाती है कि हम सिर्फ एक फ्रेंड्स रह सकते हैं, ना कि पति पत्नी। यहाँ पर वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। और अगर बात की जाए इस कहानी के आखिरी पार्ट के, तो साक्षी और प्रदीप। अब साक्षी की बात तो की जाए तो साक्षी को तो प्रदीप ने लगभग छोड़ दिया है, क्योंकि प्रदीप की हरकतों की वजह से साक्षी घर छोड़ के भी चली गई थी। और इस वजह से अब बात की जाए तो साक्षी घर छोड़ के चली गई और प्रदीप को भी उसकी गलती का एहसास होना चाहिए, लेकिन उसे हुआ नहीं। वो कुमार से ही झगड़ा करने लग जाता है और कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर कॉल सेंटर में दिखाई गई है। उसके बाद बात की जाती है यहाँ की दो लेडीज़ मेन की, तो रश्मि और ताशा की। सो ताशा को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। रश्मि उसे समझाती है कि तू सब चंद पैसों के लिए, अपने खर्चे निकालने के लिए किस लड़के के साथ, मतलब हर एक आदमी के साथ, बूढ़े के साथ सो जाती है। ऐसा हमने सुना है, मतलब देखा है। और यहाँ पर ताशा भी मान जाती है, उसे भी कन्फ्यूजन होता है, उसे भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो भी एक नए रास्ते पर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत वो कर लेती है। और यहाँ पर अब लगभग कॉल सेंटर में अब लगभग सारी कहानियों का मतलब एंड हो चुका है। मतलब स्टोरी लाइन तो इतनी खास दिखाई नहीं उन्होंने, लेकिन लगभग 1 साल का इंतज़ार का यही फल हमें यही फल मिला है कि उल्लू ने इसे ऐसे ही निकाला था। बाकी इसमें कोई स्टोरी लाइन तो है थी नहीं। हाँ, अगर बॉस की बात की जाए, साक्षी के बॉस की, सो साक्षी का बॉस अपने साक्षी के पति से मिलना चाहता था। प्रदीप तो आ नहीं सकता, इसलिए स्नेहा ने अपने पति अक्षय को उसका पति बनाकर भेजा साक्षी का। और वहीं पर अब बॉस की भी यहाँ पर फिरकी ली अक्षय ने, और यहाँ पर बॉस का भी वहाँ से पत्ता कट गया और बॉस ने भी एक अर्जेंट कॉल आने का नाटक करके बस छोड़ दिया। साक्षी के ऊपर से गंदी नज़र भी छोड़ दी और स्नेहा ने भी लगभग सारी चीज़ों को कवर कर लिया। और अब लगभग मतलब कॉल सेंटर में स्टोरी का तो एंड हो ही चुका है। पर्सनल तो ये नहीं लगता कि कॉल सेंटर का सीज़न 2 भी आएगा, क्योंकि इतना ख़राब रिस्पांस मिला है और काफ़ी अच्छी भी लोगों ने इसे रेटिंग भी नहीं दी है। बस इन्होंने 3 पार्ट में अपनी कहानी को ख़त्म कर लिया और लगभग तो आएगा ही नहीं। बस उल्लू वाले की चॉइस है, उसका क्या, उनका वो तो कुछ भी करेंगे। सो प्लीज़ आप अपना हमें ओपिनियन दीजिए कि उसका कॉल सेंटर का सीज़न 2 आना चाहिए या नहीं, और अगर आना चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। सो मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।